Hello there, I am Ankit and you're watching Teaching Made Simple. तो सर आज की क्लास का क्या एजेंडा है? तो भैया आज की क्लास में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ओके। तो क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ। ठीक, तो देखो भाई पहले क्या बोल रहा है, थोड़ी सी थ्योरी है, रीड कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस कंसेंट मतलब सबकी रजामंदी होनी चाहिए नए पार्टनर को लेके आने के लिए। ठीक है, with the admission of new partner the partnership firm is reconstituted and a new agreement is entered into to carry on the business। ये कहना चाह रहे हैं कि जब नया पार्टनर आएगा तो एक नया तरीके का एग्रीमेंट बनेगा जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि पहले दो पार्टनर होंगे अगर तो वो आपस में प्रॉफिट खा रहे थे, अब तीसरा आ जाएगा तो वो भी उस प्रॉफिट को खाएगा, तो सबका प्रॉफिट चेंज होगा। तो दैट इज द एंटायर रीजन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नीड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द नीड? तो देख लेते हैं पहले तो नीड क्या है। ओके, द नीड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज बिकॉज अब तुम देखो ये एक पिज्जा है। ओके, ये पिज्जा का ए और बी हाफ हाफ खा रहे थे, बराबर। ए को 2 स्लाइस मिल रहा था, बी को 2 स्लाइस मिल रहा था। ठीक है, बट अब सी आ गया, सी ने बोला कि मुझे भी खाना है, मुझे भी हाफ हाफ खाना है। ठीक है, मुझे भी हाफ हाफ खाना है। तो अब हमें जायज़ सी बात है, हमें पता है कि अब जो रेशियो डिवाइड होगा पिज्ज़ा का वो ऐसे डिवाइड होगा, बराबर 1 2 3 33.33% इतना ही मिलेगा सबको, बराबर। तो ये एक नीड है कैलकुलेट करने की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी अकाउंटिंग कैलकुलेशन नहीं है फॉर द टाइम बिंग। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट बेसिकली इन्वॉल्व जर्नल मैथमेटिक्स। ठीक है, जर्नल मैथमेटिक्स लगानी है आपको और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, जिन्हें बात समझ में आ गई, जनरल मैथ्स अच्छी है जिनकी, वो कर लेंगे, और जिन्हें नहीं आता है, थोड़ा सा भी इधर उधर है मैथ्स, तो फिर उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीज़ आपसे बनने लगेगी इजीली। ठीक है, ओके। तो मैं जो बताने जा रहा था कि सर जनरल मैथ्स है, तो वो मैथ्स जनरल कैसे है? ठीक है, चलो आओ देखें। ठीक, हम वही एज यूजुअल एक पिज्ज़ा बनाएंगे। ठीक है, इस बार पिज्ज़ा के 8 हिस्से करेंगे क्योंकि भैया ये लार्ज पिज्ज़ा है। ठीक है, हो गए 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। ठीक, अब मैंने कहा कि ये पिज्ज़ा ए और बी आधे आधे रेशियो में खा रहे थे, ए और बी आधे आधे रेशियो में खा रहे थे, आधे आधे मतलब 1:1 में खा रहे थे। ठीक है, तो जब मैंने बोला 1:1 में खा रहे थे तो ए कितना खा रहा होगा? 4 पीस, और बी कितना खा रहा होगा? 4 पीस। यहाँ तक तो बात समझ में आती है अपन को, आती है कि नहीं भैया? श्योर, चलो ठीक है भाई। ठीक, अब अचानक से सी की एंट्री होती है, सी एंटर्स। सी बोलता है कि सर आप आपके पूरे हिस्से का, आप आपके पूरे पिज्ज़ा का 1/4 मुझे दे दो। कितना दे दूं? 1/4, 1/4 हिस्सा मुझे दे दो, और बाकी का आप आपस में पहले जितने में खा रहे थे ना उतने में ही खा लेना। तो चलो ठीक है, देख लेते। अब मैंने बोला मेरे पिज्ज़ा के कितने हिस्से होते हैं? 8। अब उस 8 में से भी 1/4 सी मांग रहा है, 8 में से 1/4 मांग लिया तो कितना पीस आया? 2 पीस, 2 पीस, बराबर। तो सी को कितना पीस देना पड़ेगा? 2। बाकी बचे कितने? बाकी रिमेनिंग पीसेस कितने बचे? 8 में से 2 तो सी ले गया,
बचे कितने 6। सी ने क्या बोला, ए और बी आप पहले जितने में खा रहे थे आधा आधा खा रहे थे, अब आप आधा आधा खा लो। तो ए को कितना मिलेगा इसमें से और बी को कितना मिलेगा, आधा आधा करूंगा तो 3 3। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3 कितना, ए कितना खाएगा 3, बी कितना खाएगा 3, सी कितना खाएगा 2। 3:2। देखो 3 पीस इसको मिल रहा है, 3 पीस इसको मिल रहा है, 2 पीस इसको मिल रहा है। क्लियर है, ये जनरल मैथ्स है। ठीक है, ये जनरल मैथ्स है। ऐसे ही क्वेश्चन केसेस बन के आएंगे अपने पास और अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो मान के चलो दिस वाज केस 1, दिस वाज केस 1 जिसमें सी आया, सी ने बोला 1/4 चाहिए। ठीक, अब अपन देखते हैं केस 2। ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, आई एम गोइंग टू इरेज दिस द एंटायर थिंग, just give me a few seconds and we are done। ठीक है, लेट्स कम बैक टू इट अगेन। ठीक, वापस से वही चीज, ए और बी आपस में 1:1 में खा रहे थे। सर जरूरी है कि 1:1 में खाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, 3:2 भी खा सकते हैं, 3:5 भी खा सकते हैं, उनकी मर्जी है। अपन अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए 1:1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, सी आया, सी आता है, सी बोलता है सर, सी बोलता है सर, सर किसको बोलता है, सी बोलता है ए, सी ए से बोलता है आई वॉन्ट, आई वॉन्ट 2 pieces फ्रॉम यू, आई वॉन्ट 2 pieces फ्रॉम यू, मुझे तुम्हारे हिस्से में से 2 पीस चाहिए, बी से मेरे को कोई मतलब नहीं। क्लियर, तो चलो पहले तो हम देखें ए और बी कितना खा रहे हैं। 8 हिस्से का ए को 4 मिलेगा, बी को 4 मिल रहा था, उसमें से भी सी आया, सी बोलता है मुझे आपके हिस्से में से 2 दे दो, आपके हिस्से में से 2 दे दो। तो भाई ए को क्या करना पड़ेगा, ए हैज़ टू एक वर्ड होता है अकाउंटेंसी में, हम ज़्यादातर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। ए हैज़ टू सैक्रिफाइस, बलिदान देना पड़ा पिज्ज़ा का, ए हैज़ टू सैक्रिफाइस। ओ माय गॉड, कैसे कर सकते हैं आप ये ऐसा, कोई देगा का अपना पिज्ज़ा यार, ऐसे नहीं देता है। ए हैज़ टू सैक्रिफाइस किसके लिए, इन फेवर ऑफ सी। कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ए को, 2 पीस। ठीक है, 2 पीस सैक्रिफाइस कर देगा तो रिमेनिंग पीसेस कितने बचेंगे, रिमेनिंग पीसेस विद ए इज इक्वल्स टू 4 थे, 2 सैक्रिफाइस कर दिए तो बचे 2 पीस, बराबर। बी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया क्या, नहीं किया सर, बी के साथ कोई छेड़छाड़, तो बी कितना खा रहा था, 4 खा रहा था। सी कितना खाएगा, सी ने बोला 2 पीस चाहिए मुझे तुम्हारे हिस्से का, तो ये हो गया 2। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए कितना खाएगा 2 पीस, बी कितना खाएगा 4 पीस, सी कितना खाएगा 2 पीस। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सारी वैल्यू 2 से कट जाएंगी, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे 1:2:1। क्या सर सिंप्लीफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ सिंप्लीफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये एक केस हो गया। अब सी ने क्या किया, सी ने एक बंदे से मांगा, अब अगली बार सी आएगा, सी बोलेगा मुझे ए से भी चाहिए, मुझे बी से भी चाहिए, या फिर वो बोलेगा मुझे ए का इतना चाहिए। चलो वो वाला केस भी देख लेते हैं। ठीक है, आए जरा अपन तीसरे केस पे, बनते ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट जनरली मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम केसेस पे ध्यान मत दो, तुम जनरल मैथ्स पे ध्यान दो तो तुम्हें बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। मैं जनरली ये टॉपिक केस वाइज नहीं पढ़ाता हूँ, बट जस्ट बिकॉज ये अपने बुक में केस वाइज दिया है तो इसे ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है। तो आई वुडेंट रिकमेंड यू कि तुम केस देखो फिर ये सोचो कि सर ये कौन से केस में फॉल करेगा, फिर उसका मेथड कैसा होता है, मत घुसो उसमें, डोंट डू दैट एट ऑल। सीधे तुम जनरल मैथ्स लगाओ, तुमसे बन जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक मैथ्स है यार, ऐसा भी नहीं 11th-12th की ट्रिग्नोमेट्री या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, आओ जरा देखें।
ए और बी, अब अपन थोड़ा रेशियो चेंज कर देते हैं। ए और बी खा रहे थे 5:3 लें क्या? ठीक है, 5:3 के रेशियो में। ओ माय गॉड, तो मुझे बताओ ए कितना खा रहा था? ए खा रहा था 5 पीस। सर 5 पीस कैसे निकाल दिया आपने? टोटल 8 पीस इंटू ए का हिस्सा 5/8, तो 5 पीस आ गया कि नहीं भाई? बराबर। वहीं बी का मैं निकालूं, जो तुम खुद निकाल लो क्योंकि मुझे पता है कि 3 पीस आएगा। ठीक है, इतना नहीं जाऊंगा मैं भी, 3 पीसेस। ठीक है, सी भैया आते हैं। ठीक है, सी एंटर्स। सी बोलता है आई वॉन्ट 1/5 ऑफ ए। वो बोल रहा है भैया ए जितना खा रहा है मुझे उसका 1/5 चाहिए। क्या बोलता है? ए जितना खा रहा है मुझे उसका 1/5 चाहिए। तो चलो देख लेते ए कितना खा रहा है। ए कितना खा रहा है भाई? ए खा रहा था 5 पीस। ठीक है, 5 पीस। अब सी को 1/5 चाहिए, तो मतलब ए को क्या करना पड़ेगा? ए हैज टू व्हाट? सैक्रिफाइस। ए हैज टू सैक्रिफाइस किसके लिए? इन फेवर ऑफ सी। कितना भाई? 5 पीस था, उसमें से 1/5 देना पड़ेगा, मतलब 1 पीस देना पड़ेगा। ए के पास कितना बचेगा? ए इज रिमेनिंग कितना बचेगा? ए इज रिमेनिंग बचेगा, पहले 5 था, 1 पीस देना पड़ रहा है, तो 4 पीस बचेगा। ठीक है, बी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई क्या? नहीं हुई। बी तो भाई 3 पीस ही खा रहा था, बराबर। और सी को कितना मिला? ए से 1 पीस मिला। तो सर क्या ये जरूरी है क्या सी जो है वो सिर्फ ए से ही लेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। सी ऐसा भी बोल सकता था कि मुझे 1/5 चाहिए, बट 1/5 का आधा मुझे ए से चाहिए और आधा मुझे बी से चाहिए। तो सर 1/5 का आधा कैसे निकालूं? 1/5 का आधा होता है 1/10। सर कैसे? 1/5 इंटू हाफ कैसे लिखता हूं मैं? 1/2, तो 1/10। तो 1/10 ए से लेना पड़ेगा और 1/10 बी से लेना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा इसलिए मैं इसमें घुसा नहीं। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन, है ना, उसमें अपन ऐसे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। चलो आओ देख लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द रेशियो ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन। ठीक है, अभी मैंने समझाया कि जो फर्स्ट वाला भी समझाया था ना कि सी आया, सी ने बोला मुझे 1/4 चाहिए, पूरे में से 8 पीसेस में से 1/4 चाहिए और बाकी ए और बी तुम पहले जितना खा रहे हो उतना खा लेना। ये वही केस है। ठीक है, इस पे आओ मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, आओ देखो जरा। बिरबल एंड चांदनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं बिरबल्स शेयर इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब ये मत पूछना 3/5 कैसा है, 3 + 3 + 2, इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, मैथ्स में। चांदनीज शेयर इज इक्वल्स टू 2/5। क्लियर है इतना? ये सब दिया हुआ है मुझे। अब एंथनी आया नया पार्टनर एंड शेयर इन प्रॉफिट्स इज 1/3। कितना मांग रहा है? 1/3। तो आप बोलोगे सर इसमें तो बताया नहीं है कि पिज्जा में 8 पीस हैं कि 12 पीस हैं कि 3 पीस हैं कि 4 है ना, कि पूछोगे ना अभी मुझसे, तो मैं बोलूंगा कि कंसिडर दैट पिज्जा टू बी 1। कंसिडर दैट पिज्जा टू बी 1। देखो कैसे, लेट द entire share be 1। ठीक है,
8 पीस 10 पीस अब भूल जाओ, अब अपन एक्चुअल क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, वो तो समझने के लिए समझ लिया था अपन ने, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, लेट द एंटायर शेयर बी 1। इस 1 में से 1/3 किसका, सी का, सीज शेयर इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। सी बोल रहा है 1 में से 1/3 दे दो, तो बचा कितना, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 में से अगर 1/3 दे दूं तो बचेगा सर कितना, 2/3 की एलसीएम निकाल लेना यार, अब मेरे से एलसीएम मत निकलवाओ तुम प्लीज, इतना तो आना चाहिए आपको, बराबर 2/3। अब 2/3 1/3 तो ये ले गया, 2/3 बचा हुआ, ये 2/3 कौन खाएगा, वही केस याद आ रहा है, 8 पिज्जा थे, 1/4 उसने ले लिया, बाकी 6 बचे थे, तो ए ने 3 ले लिया था, बी ने 3 ले लिया था, क्योंकि वो लोग आधा आधा खा रहे थे, वहाँ आधा आधा दिया था अपन को, बट यहाँ पर तो 3:2 दिया हुआ है, तो इस 2/3 को बीरबल और चांदनी किस रेशियो में खाएंगे, सर 3:2 के रेशियो में खाएंगे, एज सिंपल एज दैट। देखो बीरबल्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 2/3, 2/3 खाना है ना उनको, किस रेशियो में खाएंगे, 3/5 के रेशियो में खाएंगे भाई। इसको निकालूं अगर तो 15 यहाँ आ जाता है, 3 2 6 यहाँ आ जाता है, ठीक है, या फिर 2/5 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, यहाँ पे अगर मैं कर भी दूं तो ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है, 2/5 लिख लो, ठीक। चांदनीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, चांदनी का कितना है भाई नया शेयर, चांदनी का नया शेयर देखो, चांदनी को 2/3 खाना था भाई, 6 पीसेस खाने थे, आधा आधा खा लिया, तो 6 × 1/2 कर देता। अभी यहाँ कितना खाना है मेरे को, 2/3 खाना है रिमेनिंग, बट किस रेशियो में खाना है, 2/5 के रेशियो में खाएगी चांदनी, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 15/4, कितना हो गया, 15/4 बराबर, ठीक है। इसको अपन आगे लेके जाते हैं, ठीक। सबका नया नया रेशियो आ गया मेरे पास, सबका नया नया रेशियो आ गया, तो ए का न्यू कितना हो गया, आके देख लें जरा यहाँ पे, बीरबल और चांदनी है, तो बीरबल का 2/5, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और फिर अपन लिखते हैं बीरबल इज इक्वल्स टू 2/5, चांदनी is equals to 4/15 and वही एंथनी is equals to एंथनी came for 1/3, ओके, तो 1/3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सर ये तो बड़े अटपटे से रेशियो लग रहे हैं, तो भाई अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए, तो ठीक है। तो हम इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखते हैं, 2/5 is to 4/15 is to 1/3। अब देखो नीचे मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जो सबके लिए कॉमन हो, 15 दिया हुआ है बड़ा, 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 में 3 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, तो नीचे अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट मेक्स इट 6/15 is to 4/15 is to, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करना, बिकॉज मैं 15 बना रहा हूँ यहाँ पे, तो 15/5। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गोइंग टू बी, 15 तो कैंसिल हट जाएगा, ठीक है, 6:4:5, अगर इसका टोटल लगाओगे तो देखो 15 आएगा। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, नहीं है तो मुझसे पूछो। तो चलो केस नंबर 2 शुरू करते हैं और देखते हैं केस नंबर 2 क्या बोलता है। सो बिफोर आई स्टार्ट केस नंबर 2, मैं पहले बता दूं केसेस पे मत जाना, ठीक है, केसेस हैज नथिंग टू डू, इट्स जस्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगा, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन हैव टू से, ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, देखिए, P and Q आर पार्टनर्स,
शेयरिंग रेशियो 3:2। तो हम तो सबसे पहले काम करते हैं, पी शेयर लिख लेते हैं। पी शेयर कौन सा शेयर है भाई? ये ओल्ड है, ठीक है। पीज ओल्ड शेयर इज 3/5, Q's old share is 2/5. They admitted S a new partner for 1/8 share in the profit, ठीक है। तो S को तो कितना देना पड़ेगा? S न्यू शेयर, S का न्यू शेयर तो यही हो जाएगा 1/8, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। S न्यू शेयर इज 1/8, ओके, ठीक। अब S बोल रहा है कि 1/16 मुझे P से चाहिए और 1/16 फ्रॉम Q से चाहिए। अब मान के चलो, मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी पिज्ज़ा का 16 हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें से अगर 1/8 S ले जाता है तो उसे 2 पीस मिलेंगे बराबर। वो कह रहा है ये 2 पीस मुझे, एक पीस तो मुझे A से चाहिए और इसका एक पीस मुझे B से चाहिए। मतलब एक पीस, हमारे केस में A भी नहीं है तो हमारे केस में हो गया एक पीस मुझे P से चाहिए और एक पीस मुझे S से चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे दिया है, ठीक। हम एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, जब भी हमें फ्रॉम बोलेंगे ना, जब भी हमें फ्रॉम बोलेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हमें फॉर बोलेंगे या ऑफ बोलेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हमें फ्रॉम बोला है तो हम माइनस करेंगे, ठीक। ये आगे आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के देखिएगा, ये एक जनरल सी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। I wouldn't recommend that you use it, but if you're using it, just be cautious, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, P's न्यू शेयर, P's न्यू शेयर, P's न्यू शेयर कैसे निकलेगा? पुराना जो शेयर रहेगा उसमें से थोड़ा पोर्शन वो किसको देगा? S को देगा, तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। पुराना P का कितना था? 3/5, ठीक। अब S ने बोला मुझे 1/16 दे दो आपका, ठीक है भाई, 1/16 ले लो मेरा, 1/16 ले लिया मैंने। फ्रॉम बोला, माइनस किया, 16 × 5 करूँगा तो मुझे पता है 80 आता है, ठीक है। यहाँ पर कितना करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 80 बनाने के लिए 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 × 3 इज 16 3 इज 48, माइनस यहाँ मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट मेक्स इट 43/80। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। शुड आई स्विच बैक टू द न्यू पेज? ओके, ठीक। Q's शेयर, Q's शेयर न्यू वाला निकाल रहा हूँ। न्यू कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस जितना S को देना पड़ा, तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 था, इसको 1/16 देना पड़ा, 1/16 देना पड़ा अपने में से, जितना भी आए 1/16। हमारे पास क्योंकि एक डेफिनेट यूनिट नहीं है, दिस इज द रीजन वी आर वर्किंग विद फ्रैक्शंस, है ना। हमारे पास पिज्ज़ा नहीं है, हमें पिज्ज़ा नहीं पता, हमारे पिज्ज़ा में कितना पीसेज हमें नहीं पता, बट हमें फ्रैक्शन पता है। तो फ्रैक्शन भी पता होता है तो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें एक यूनिट भी पता है तो भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है, ठीक। फ्रॉम बोला तो माइनस किया मैंने, 16 × 5 दैट मेक्स इट 80। 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 32 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, दैट मेक्स इट 27/80। बहुत जल्दी कर दिया गया, बहुत जल्दी कर दिया गया। खुद मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो यही आएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। S का शेयर कितना है भाई? S का शेयर, S भैया 1/8 के लिए आए थे तो यही उनका न्यू शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे P का कितना आ गया? P is to Q is to S। S का तो 1/8 है, मुझे पता है, मैं लिख लूँगा। Q का 27/80 है, मुझे पता है, और इसका आई थिंक 43/80 है। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा? What I'm going to write is 43/80, बट सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, नीचे 80 बनाना है तो इसमें × 10 और ऊपर भी 10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 43:27:10। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं है तो जाओ कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिखो या डायरेक्टली मुझे मैसेज करो। वी कैन गो फॉर अ 1-on-1 क्लास जहाँ पर आपके डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इतनी हेल्प करने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई क्या बोलूँ मैं तुमसे। एक बार फिर से अच्छे से बोलूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट उन्हें भी मिले और तुम्हें भी मिले, ठीक। ओके, केस नंबर 3, केस नंबर 3 सर, केस नंबर 3 क्या बोल रहा है? सिर्फ केस हम नाम के लिए पढ़ते हैं, बस अपन को कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। When new partner purchases a share of profit from old partners in a particular ratio,
ये कह रहा है कि सर, लेट्स सी व्हाट इट्स सेइंग। इफ इट्स सेइंग कि अगर एक पिज्ज़ा में 16 हिस्से होते हैं और सी को मान के चलो 3/8 दिया जाता है। 3/8 मतलब 6 पीसेस। 3/8 is 6 पीसेस। इसको इंटू करूंगा तो 6 आएगा, ठीक है। 6 पीसेस तो सी के पास चले गए, तो सी बोल रहा है ये 6 पीसेस भी ना सर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को ये 6 पीसेस भी 4:2 के रेशियो में चाहिए। मतलब 4 पीस आप ए से दिलवाओ और 2 पीस आप बी से दिलवाओ। दिस इज व्हाट दिस केस इज ऑल अबाउट, ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है अपन से। x एंड y 3:2, तो हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, x शेयर इज इक्वल्स टू 3/5, y's शेयर is equals to 2/5, z came for 1/5, तो z का शेयर कितना हो जाएगा, z शेयर हमेशा के लिए 1/5 ही हो जाएगा। 1/5 का भी उसको 2:1 किससे चाहिए, 2/3 उसको x से चाहिए और 1/3 उसको y से चाहिए 1/5 का, ठीक है। तो हम तो पहले देखेंगे z x फ्रॉम x से कितना लेगा z, ठीक है। 1/5 तो उसे चाहिए बट उसे 2/3 चाहिए x से, क्लियर, 2:1, ठीक। तो दैट मेक्स इट 2/15, ठीक। 2/15 फ्रॉम आ गया भैया, फ्रॉम आ गया, फ्रॉम मीन्स माइनस, तो देखो x न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, पुराना कितना था 3/5 था, उसमें से 2/15 देना पड़ रहा है ना, 2/15 देना पड़ रहा है ना z को, तो दैट मेक्स इट 15, नीचे 15 इंटू 3 करूंगा यहाँ पे, इंटू 3 यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 3 से 9 - 2, दैट मेक्स इट 7/15, क्लियर है। यही चीज मुझे y के लिए करनी पड़ेगी, z टेक्स फ्रॉम y इज इक्वल्स टू कितना, 1/5 के लिए आया था, 1/5 का भी 1/3 चाहिए उससे, तो 1/15। z ने y से बोला कि आप आपके पुराने शेयर में से मुझे 1/15 दे दो, फ्रॉम योर शेयर, फ्रॉम मतलब माइनस, y शेयर न्यू इज इक्वल्स टू 2/5 पुराना वाला था, माइनस 1/15 देना पड़ेगा, नीचे 15 कॉमन हो जाएगा, LCM इंटू 3 करना पड़ेगा, बराबर है ना, ठीक है। 3 2 6 minus 1, that makes it 5/15, ओके, ठीक है। z शेयर कितना, हमने तो 1/5 डिसाइड कर रखा ही है, तो x is to y is to z निकाल लूँ मैं यहाँ पे। x का कितना आ रहा था, x का आ रहा था 7/15, x का आ रहा था 7/15 is to y का आ रहा था, y का कितना आ रहा है देखो 5/15, y का आ रहा है 5/15 और इसका 1/5। सर कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है, इंटू 3 करना पड़ेगा, तो दैट मेक्स इट, क्योंकि बेस मुझे कॉमन करना पड़ता है, तो 7:5:3 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फॉर दिस रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ भैया लास्ट केस पे मूव ऑन करते हैं अपन, फाइनली लास्ट केस पे मूव ऑन करते हैं। क्या बोल रहा है, when the new partner's share profit ratio is not given and the old partners sacrifice some part of their share in favor of the new partner, ठीक है। इसको ना बेस्ट रहेगा क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा पेपर में कि क्वेश्चन को ढूंढूं कि कौन से केस में गिनता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, जनरल मैथ्स लगाओ, सॉल्व करो, फ्रॉम लिखा है माइनस करो, फॉर लिखा है मल्टीप्लाई करो, यही मेरा रूल है, ठीक। A and B partners in a firm sharing profit share in the ratio of 1:2। सबसे पहले काम क्या रहता है, A's old share लिखने का, A's old share is equals to 1/3, B's old share is equals to 2/3, ठीक है। They decided to admit C as a partner,
बट कितना उनने बताया ही नहीं है। सी एज अ पार्टनर उन्होंने बताया ही नहीं है कि कितना लेके आएगा सी। तो देखो क्या हो रहा है, ए और बी आपसी में डिसाइड कर रहे हैं। ए बोल रहा है कि मैं अपने हिस्से का 1/5 दे दूंगा, बी बोल रहा है मैं अपने हिस्से का 1/6 दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए सैक्रिफाइसेस इन फेवर ऑफ सी। कितना, देखो भाई ए का शेयर कितना था 1/3। अब मुझे बताओ माइनस करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, ए डिसाइड टू सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ, मैंने क्या बोला था, ऑफ आया तो मल्टीप्लाई, ऑफ और फॉर आया तो मल्टीप्लाई, फ्रॉम आया तो माइनस। ठीक है, 1/3 में से 1/5 दे देगा, 1/3 में से 1/5 मतलब 1/15 दे देगा अपने शेयर में से, अपने शेयर में से 1/15 दे देगा। तो ए का न्यू कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/15, 1/3 में से 1/15 देगा बराबर। मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि 1/3 का 4/5, देखो ये 4/15 आएगा और यहाँ पे भी 4/15 आना चाहिए, अपन देख लेते हैं। 15 5 इंटू 5 इंटू 5 5 माइनस 1 4/15। सर कैसे कर दिया आपने, ये जनरल मैथ्स है भाई, ये जनरल मैथ्स है। 1/3 अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो 4/5 उसके पास रहेगा। ठीक है, ठीक है, बट अपन अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि स्टेप बाय स्टेप्स नंबर मिलता है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक, ओके, आप तो ये वाला जो मेथड है आप यही फॉलो करो। ठीक है, 4/15। ठीक है, ठीक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बी सैक्रिफाइस करेगा। इज देयर बी इन दिस क्वेश्चन, या बी इज गोइंग टू सैक्रिफाइस 1/6। बी का कितना है 2/3। ठीक है, तो बी सैक्रिफाइसेस 1/5, 1/5 नहीं 2/3 का 1/6। ठीक है, 2/3 into 1/6, 2/3 into 1/6, that makes it how much, 2/6 3 18। ठीक है, बीज न्यू शेयर निकालेंगे दो तरीके फिर से। 2/3 में से या तो मैं 2/18 माइनस कर दूं तो उसका नया शेयर आ जाएगा, या फिर 2/3 में मैं कितना 1/6, अगर 1 पूरा है और उसमें से 1/6 चला गया तो 5/6 उसका बचेगा, तो दैट मेक्स इट 10/18। देखो यहाँ पे भी 10/18 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं करके। 18 एलसीएम 6 इंटू 3 इंटू 6, तो नीचे अगर 6 करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 to 12 माइनस 2, दैट मेक्स इट 10/18। एक तरीका फिर से हो गया समझने के लिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक, सी शेयर, सी का शेयर तो सर बताया ही नहीं, बट ए और बी ने सैक्रिफाइस किया ना। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/18, प्लस ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/15, 1/15 इसको अभी अपन प्लस करेंगे। एलसीएम निकालो भाई, 15 और 18 का कितना आता है। 15 और 18 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। चलो आओ, एलसीएम निकालना भी, अरे ये क्या हो गया, ओके ओके वे बैक अगेन। ठीक है, 3 5 3 6 3 5 2 2 और 5 5 to the 10 30 और ये 90। ठीक है ना, 90 आ रहा है ना, 10 30 30 into 3 that makes it 90। 15 में 90 कितना आता है, 15 6 15 into 6, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा। 18 में 90 कितना आता है, 18 5 that makes it 16/90। ठीक है, अब a is to b is to c निकाल दो। a is to b is to c निकालते हैं। a का कितना आया था भैया 4/15, a का कितना आया था 4/15, b का कितना आया था 10/18,
सी का कितना आया था 16/90। बेस कॉमन करना है, पहले बेस कॉमन कर लेता हूँ। हमें पता है 15 6 90 होता है, 4 6 24 लिख दूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 90 तो हो ही जाएगा। 18 5 होता है, हमें पता है 90, 10 5 में 50 होता है, तो 50 लिख दिया, इस टू 16 लिख दिया। अब ये कट सकता है क्या? हाँ सर कट सकता है, 2 से जाएगा, 2 12 2 25 2 8। सर अब कट सकता है क्या? नहीं अब नहीं कट सकता, तो 12:25:8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सर क्या याद रखने की ज़रूरत है, क्या टिप्स आप देंगे इसमें? ठीक है, हाउ टू डिसाइड इन विच केस द क्वेश्चन फॉल्स इन। भाई डिसाइड मत ही करो, डिसाइड मत करो, जनरल मैथ्स लगाओ, जनरल मैथ्स लगाओ। अगर फॉर और ऑफ दिया है तो सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, ठीक है। अगर फ्रॉम दिया है, अगर फ्रॉम दिया है तो सीधे माइनस करो, ठीक है। इतना कर लो। नहीं समझ आए तो प्लीज़ रीच मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल or through WhatsApp or through email or Instagram. Please do it. Just reach me out. I'll help you out in any way possible. So this is the end of the lecture for today. I hope आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel. Do like it, share it, and also comment below. Okay. So that is it for today. I'll definitely see you in the next video. Bye bye. Have a great day.